3 दिन से आके अपना टीम को लेके होटल में ठहर रहा है, और कुछ लोग और भी है और बाहर से भी आया है. एंड यस, अनु एंड 3 daughters come in. You please come, Anu and 3. We will have a closing song and benediction before I close. And I don't. I know. साउथ अफ्रीका से बहुत लोग आया है मेरे पास. सबको मैं जानता हूँ. सब 1 महीना 2 महीने में ठीक हो जाता है. क्यों? वहाँ पे हमारा डाइट तो होता नहीं है. Get ready for the final song and benediction. So I have so many people and they are my क्या बोलूँ मैं, friend बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं पता. They have faith in what I say and they obey, and they are all living a very healthy life. Okay? So I am very thankful to her for coming down, and Payal is there. I have told, yes, you want to speak? Please come. अरे नहीं, आ जाओ ना. एक्चुअली 2019 में मुझे कैंसर शुरू हुआ. उसके बाद कैंसर ठीक हुआ, लेकिन आफ्टर इफ़ेक्ट्स ज़्यादा तंग कर रहे थे और लगातार परेशानी. मेरा हाल ये हो गया था कि मैं अपने कमरे से लाउंज तक भी एक गो में नहीं जा पा रही थी. बीच में मुझे घर में 2-1 चेयर रखनी पड़ी थी. लंग्स पे बहुत इफ़ेक्ट था दवाओं का, किडनी पे बहुत इफ़ेक्ट था, बोन्स बहुत जा चुकी थी, बोन्स डेंसिटी ख़त्म हो चुकी थी, ऑलमोस्ट काफ़ी कम हुआ था, हार्ट पे असर हुआ था. तो अब इन सब चीज़ों से लड़ते हुए फिर कई बार लगता था कि यार इसलिए बची थी क्या ज़िंदगी, कि ठीक है लास्ट स्टेज कैंसर था उससे बची. लेकिन फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड है जिनका इलाज इन्होंने वहाँ किया था. उसने मुझे बोला कि मैं तुझे कई बार बोल चुकी हूँ, तू डॉक्टर साहब से क्यों नहीं कांटेक्ट कर रही है. मैंने कहा यार इतनी दवाइयों से तो कुछ नहीं हो रहा, एक जड़ी बूटियों से ही क्या हो जाना है. तो बोलती तू कर मेरे कहने से. फिर उसने ज़बरदस्ती मेरे से मेरे सारी रिपोर्ट्स मांगी. फिर मैंने कहा अच्छा मत भेज, मैं खुद. बाई चांस तभी मेरे हस्बैंड को आना हुआ यहाँ पे, और मैंने हस्बैंड को बोला जरा जाके देख लेना है, कोई पता नहीं कुछ हो जाए शायद. क्या इन्होंने उन्हें दवाई दी. मेरे हस्बैंड, उसके बाद लड़ाई भी हुई कि तुम मेरा सूट छोड़ के दवाइयाँ क्यों भर के लाए हो. वो कम से कम 28 किलो करीब दवाइयाँ थी. तो मैंने ये क्या तुम पानी सा भर लाए हो और मेरे तुम सूट वगैरह छोड़ाए हो. तो कह रहे चुप करो, पहले ये खाना शुरू करो. लेकिन हाँ उसके बाद खैर मैंने शिद्दत से खाई. मुझे लगा इसलिए नहीं कि मुझे फेथ था, इसलिए कि पैसे गए हैं, चल खा के तो देखें कुछ तो होगा. This is the fact. I'm being very honest, not out of faith, out of like हस्बैंड कहते थे यार इतने पैसे गए खा तो ले. मैंने कहा चल कोशिश करती हूँ, शायद कुछ हो जाए. जब तक कुछ और नहीं हो रहा है तो कुछ तो फ़र्क होगा. फ़र्क पड़ा. धीरे धीरे खुद को पता चलने लगा कि मैं अब एक गो में अपने बेडरूम से लाउंज तक जाने लगी हूँ. फिर धीरे धीरे मैंने अपने गार्डन में घूमना शुरू किया. सांस फूलनी कम हुई. मुझे लगा पता नहीं इनका असर है या अपने आप सही हो रहा है. फिर मेरा प्लेटलेट्स डाउन हुए, 20,000 तक पहुंच गए थे. उसके बाद भी मैंने इनकी दवाई कंटिन्यू की. लेकिन हाँ उसके बाद प्लेटलेट्स का पता नहीं इनकी दवा से हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, पर हाँ वो भी सही हुआ. शुगर प्रॉब्लम बढ़ी उसकी वजह से. अब मुझे शुगर नहीं है. पिछले 1-1.5 साल से मुझे कोई 4.5 चल रही है मेरी. लंग्स मेरे काफ़ी 68%, अभी डॉक्टर बता रहे हैं कि 68% तक मेरे लंग्स काम कर रहे हैं. बोन डेंसिटी हाँ जहाँ मुझे बताया गया था कि तुम 2-2.5 किलो दूध की बोतल भी मत उठाना, हड्डी टूटने का डर है. अब मैं आती हूँ सूटकेस उठा के अपना रख लेती हूँ, तो वो प्रॉब्लम नहीं रही. It's a blessing from above. हाँ और साथ में किडनी प्रॉब्लम अभी मैंने चेक कराया. मेरा हर 6 मंथ पे जो कैंसर चेक होता है, किडनी प्रॉब्लम नहीं है मुझे अब. हाँ पिछली बार ये हुआ था जब मेरी भाभी की डेथ होके चुकी है, दूसरी भाभी की. वो काफ़ी बीमार थी, मैं उसमें आई थी. तब मुझे वहाँ डॉक्टर ने बोला था हम जाने नहीं देंगे, तुम्हें स्टंट की ज़रूरत है, तुम नहीं जाओगी. मैंने कहा मेरे हस्बैंड को मत बताना वरना मैं तुम्हारी जॉब छीन लूँगी. ये डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी है, तुम नहीं बताओगे.
ज़िद करके मैं आई थी। आते ही मैंने इन्हें कांटेक्ट किया, मेरे स्टंट की प्रॉब्लम हो रही है, बता रहे हैं, और मैं जब तक साउथ अफ्रीका से बाहर हूँ, मुझे ज़िंदा रखना तुम्हारा काम है, वहाँ जाके स्टंट देखूँगी। उन्होंने दिया, आज तक सही हूँ, दोबारा कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आई एम ए लिविंग एग्जाम्पल, आई कैन से दैट। उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों को बोला है, जाओ जाओ। Thank you. I never expected her to be here. This is the reality of my service. आपने कितना पैसा दिया मेरे को कंसल्टेशन के लिए? अदर दैन मेडिसिन कुछ 1 रुपया दिया? समझ लीजिए, दिस इज द सर्विस। वहाँ नाउ पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी व्हाई यू आर डूइंग दिस। एटलीस्ट पेट्रोल का पैसे तो ले लो। मैंने कहा ऊपर वाला हमारे ऊपर इतनी मेहरबान है। मैं अभी बोलना नहीं चाहता था, जब मैडम ने इतना बोल दिया तो मैं आपको बोलता हूँ व्हाई आई डू दिस। आई हैव सीन डेथ बर्ड थ्राइस इन माई लाइफ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार हुआ। फर्स्ट थिंग, मैंने कभी ये नेवर थिंक दैट मैं मार्केटिंग के लिए बोल रहा हूँ। 25 साल पहले मेरा स्टमक निकाल दिया। आई एम ए पर्सन विदाउट स्टमक। माई फूड पाइप इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। डॉक्टर ने बोला 3 साल जिएंगे, वो भी लिक्विड डाइट में। जैसे ये बोला ना, नहाना, खुद नहीं नहाना, ये नहीं करना, और मैंने कहा गो टू हेल। 7वें दिन से मैं पूरा काम शुरू कर दी। आज 25 ईयर्स हो गया। आई डोंट नो हाउ मेनी कंट्रीज आई ट्रैवल, हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल आई हैव गिवन रीबर्थ इन लाइफ। ये क्या है? ये इट इज़ ऑल डिवाइन। जिसका डिवाइनिटी नहीं है वो मेरे पास आ ही नहीं सकता, और आ गया तो वो बच जाता है। ये क्यों है मुझे नहीं मालूम। ऊपर वालों ने 3 बार मुझे ज़िंदगी दिया है, इसलिए दिया है कि डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, विच आई एम डूइंग इट। एंड नाउ पायल हैड अश्योर्ड मी आई विल बी योर 50% पार्टनर। आई डोंट नो। थैंक यू वेरी मच। अभी ऐसा टेस्टिमनीज बहुत है, इंटरनेशनली है। ये एक आदमी, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, टाइम है ना, वंडरफुल है कि मैं किसी को पिक करने के लिए, अपना कौन सा होटल है, 12 का में 5 स्टार होटल है, ललित, मैं किसी को पिक करने गया तो एक फॉरेनर जैसे ऐसा 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 लिम्प करके आ रहा था। तो जिसको पिक करने गया तो वो पूछा, कुट्टी साहब इनको जरा देखो यार। मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, देहरादून में पहुंचना है और अभी हम ऑलरेडी लेट हो गया है। कौन है? कहता मालूम नहीं यार, वो देख कैसे चल रहा है। मैंने कहा आई एम सॉरी फॉर। इन्होंने ज़बरदस्ती उनको बुला लिया तो ही इज़ अ वेरी बिग पर्सनालिटी, इंटरनेशनल पर्सनालिटी है। तो मैंने कहा यार क्या करूँ मैं, मना भी कर दी। मैंने कहा सर आई एम सॉरी, वी आर गोइंग फॉर ए मीटिंग फॉर 3 days इन देहरादून। इफ़ यू कैन स्टे बैक फॉर 3 days आई विल कम एंड टॉक टू यू। ही सेड इफ़ यू कैन क्यूर मी आई कैन स्टे फॉर ए मंथ टुगेदर। देखिए, नाम नहीं पता, कौन है क्या है कुछ नहीं पता। ही स्टेड बैक, टिकट कैंसिल करके वहीं रह गया। अब जब 3 दिन के बाद मैं आया तो मैं चेक किया तो होटल में है। इमीडिएटली मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाके मैंने पूछा अच्छा क्या प्रॉब्लम है? कहता अमेरिका पता नहीं कौन कौन सा कोविड की वजह से उसका सारा ब्लड क्लॉट हो गया, वो खोल नहीं पा रहा है। इंटरनेशनल पर्सनालिटी होते हुए भी वो नहीं कर पा रहा। आई सेड आई विल गेट इट क्योर्ड, गिव मी 3 months टाइम। फॉरेनर है, इंटरनली हंसा होगा तो 200 पाउंड निकाल के मेरे हाथ में दे दिए। किस लिए? सिर्फ इतना बोलने के लिए आप ठीक हो जाएंगे 3 महीने में। मैंने कहा प्लीज़ कीप इट विथ यू, यू विल गेट द प्रोडक्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस टुमारो, यू टेक इट एंड गो होम। कहता है नेक्स्ट मंथ में आ रहा हूँ। मैंने कहा नेक्स्ट मंथ में आप चल के आओगे? कैन एनीबडी से दिस? आई डिड इट। उस दिन के बाद जब जब वो हर 3 महीने में इंडिया आता है, मेरे को बुलाता है, मैं मिलता हूँ। आज घोड़े की तरह चलता है। ऐसा कितना लाइव एग्जाम्पल है कि मैं बता नहीं सकता। बट ओनली थिंग,
You have to follow my doctrine. That is why we have started this. And definitely before March end, everything will be in the market. Is that? Thank you very much. Thank you once again. I will hand over the mic to my dear friend and cousin, Mr. Anu. What unites us is greater than what divides us. जो हमें जोड़ते हैं वो चीज़ हमें विभाजित करने वाले चीज़ों से भी महत्वपूर्ण है. How many of you believe this? What unites us is greater than what divides us. Though we are from different places, from different cultures, from different faith backgrounds, there is something that unites us together. So many things that one of the things that unites us is we all believe in Almighty God and we all pray, isn't it? We started this function with a word of prayer and we close this with a word of prayer. We have been listening to the wonderful teachings of Dr. Thomas and so many others. At the end of this day, when we go from here, let us all be inspired. Let us all be inspired. And let us make a pledge that we will make a difference in somebody's life. It's all about making a difference. In short, we say MAD, M-A-D.